हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉर्म ENR 03 की, जो कि गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए किया है। इस फॉर्म में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो अपने गुड्स का मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब वो भी इवेबल बना सकते हैं। पहले रहता था कि जो रजिस्टर्ड डीलर होते थे, अगर वो अपने गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करते थे और जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती थी, तो उन्हें इवेबल बनाना मैंडेटरी होता है। अब गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म लॉन्च कर दिया है ENR 03, जिसे फिल करके अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अब गुड्स का मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसे हम एक बार समझ लेते हैं और ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इसे प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। A new feature has been introduced, the e-way system, to facilitate the involvement of unregistered dealer supply of goods with effect from 11th Feb 2025 कि अब 11 फरवरी से जो भी गुड्स ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे वो ई-वे बिल जनरेट करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया था, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है 12/2024, 10th जुलाई 2024। तो हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इन फॉर्म ऑफ GSTR EWB01 EWB01 के टर्म्स में इसमें बताया गया है कि जो फॉर्म EWB01 है वो फिल किया जाएगा कॉमन पोर्टल पर, एंड देन शेयर सबमिटेड डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर्म GSTR ENR 03 कि फॉर्म ENR 03 के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन पहले अपना इन्वॉल्वमेंट यानी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जब भी GST गुड्स मूवमेंट करेंगे जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी, तो उसका ई-वे बिल जनरेट होगा EWB0 फॉर्म के अंतर्गत। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, GST, TDS से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया तो एक बार जाके विजिट करें, वहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हैं और जाके देखें और उनका बेनिफिट लें। अब हम समझ लेते हैं कि ENR 0 का इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाएगा और इसमें क्या प्रोसेस है। सबसे पहले दिया है एज पर द नोटिफिकेशन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे कि कहा गया है URP अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन इन्वॉल्व यूजिंग फॉर्म ENR 03 कि फॉर्म ENR 03 के थ्रू एक अनरजिस्टर्ड पर्सन इसका इन्वॉल्वमेंट कर सकता है यानी रजिस्टर्ड कर सकता है। द ऑप्शन इज अवेलेबल टू द रजिस्ट्रेशन टैब इन द मेन मेनू ऑफ द ई-वे बिल पोर्टल कि ई-वे बिल पोर्टल पे जहाँ जाएंगे आप, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टैब दिया हुआ है और फिलिंग आउट द ENR फॉर्म अपॉन सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन द इन्वॉल्वमेंट स्क्रीन विल बी डिस्प्ले, द एप्लीकेंट मस्ट बी सेलेक्ट स्टेट, एंटर द पैन डिटेल्स। वहाँ पे जाके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर पैन की डिटेल करनी है, उसके बाद उसमें एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है और सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको 15 कैरेक्टर का एक इन्वॉल्वमेंट ID जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन इन्वॉल्व इन द ई-वे बिल सिस्टम यूजिंग द फॉर्म ENR 03 द इन्वॉल्वमेंट ऑप्शन अवेलेबल अंडर द रजिस्ट्रेशन सेक्शन इन द मेन मेनू ऑफ द ई-वे बिल पोर्टल। अब ई-वे बिल पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म ENR 03 का के लिए एक रजिस्ट्रेशन टैब मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे अपॉन द सेलेक्टिंग ऑफ द ऑप्शन ENR 03 इन्वॉल्वमेंट कैन स्क्रीन विल बी डिस्प्ले। वहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले होगी और आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसे फिल करना रहेगा। द यूजर मस्ट बी सेलेक्ट द स्टेट और इंटर द पैन डिटेल्स विच विल अंडरगॉन वेरिफिकेशन। द टाइप ऑफ द इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी चूजन कि वहाँ पे एक टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा जिसे कि आपको चूज करना रहेगा कि आप उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। The user is required to create a username, check availability in the set password before confirming the detail। तो वहाँ पे आपको जाके अपना यूजर नेम लिखना पड़ेगा और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। Upon the submission in the character enrollment ID and the acknowledgement will be displayed. This enrollment ID can be used in the place of supply GSTN और receive GSTN कि आप जो भी गुड्स की सप्लाई करेंगे
उसके लिए भी, और जो आप अगर गुड्स रिसीव करते हैं उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ईवेबिल पोर्टल पे। आप जैसे ही ईवेबिल पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके वहाँ पे एक नया आपको ऑप्शन दिखेगा, इन्वॉल्वमेंट फॉर URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन का इन्वॉल्व। अब इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा स्टेट का। आपका जो भी स्टेट होगा आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है लीगल नेम, इंटर द एज पर द पैन। यहाँ पे आपको वो नाम देना है जो कि आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आपका जो बिजनेस है उसका अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है तो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है और यहाँ पे वैलिडेट करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको बता देगा कि आपका पैन नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। तो मेक श्योर कर लें कि जो आप इसमें डिटेल डालें वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपका पैन भी वैलिड होना चाहिए। इस ऑप्शन के बाद जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे ये आपके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि आप कैसा इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, केवल सप्लाई ऑफ गुड्स का करना चाहते हैं, या रिसिपेंट ऑफ गुड्स का, या बोथ का। तो उस पर आप जो भी आप ऑप्शन चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल देनी होगी कि जहाँ पे आपका बिजनेस है उसका बिल्डिंग नंबर क्या है, उसकी प्रेमिसेस क्या है, सिटी कौन सी है, फ्लोर क्या है, रोड, ब्लॉक कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, स्टेट क्या है। ये सब आपको एक बार इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर आप बहुत ही ध्यान से भरें क्योंकि उसी पे आपको OTP आएगा, उसी से आपको वेरीफाई करना होगा। तो मेक श्योर कर लें जो भी आप यहाँ पे ईमेल ID लिख रहे हैं और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं वो एक्टिव हो और इन यूज में हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि यूजर नेम। अब अपने हिसाब से एक यूजर नेम चूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूजर नेम रखना है, और उसके बाद यहाँ से आके चेक कर सकते हैं कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अब अपनी इच्छा अनुसार पासवर्ड लिख सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे जाके वेरिफिकेशन पे क्लिक करके कैप्चा कोड लिखेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा और उसके बाद अनरजिस्टर्ड जो डीलर हैं वो भी अपना ईवेबिल इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट ने बताया है कि जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है अब 11 फरवरी से उनके लिए भी मैंडेटरी हो गया है कि वो भी जो भी अपना गुड्स जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है सप्लाई करेंगे वो ईवेबिल जनरेट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको पूछना, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।